हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बीजी व्यंजकों का योग करना। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? बीजी व्यंजकों का योग। ठीक है, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित व्यंजकों का योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल मतलब जोड़ करना है। ठीक है, तो देखिए जोड़ का चिन्ह ऐसे होता है, पता होगा ना। तो देखो बच्चों, जोड़ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एडिशन। और जोड़ के चिन्ह को प्लस बोलते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है बच्चों? 8a माइनस 2b तथा 2a प्लस 2b को क्या करना है? जोड़ना है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम बराबर का चिन्ह लगाते हैं, फिर यहाँ से यहाँ तक इसको पहले उतारेंगे। तो देखो बच्चों, 8a माइनस 2b तथा देखो बच्चों हम क्या कर रहे हैं? योगफल। योगफल मतलब जोड़। तो हम देखो ये तथा को हटाकर यहाँ पर जोड़ का चिन्ह लगा देते हैं। फिर उसके बाद ये अगले व्यंजक को उतारते हैं, अगला व्यंजक। ठीक है, तो यहाँ देखो 2a, फिर यहाँ प्लस 2b। इतना समझ में आया? तो आगे देखिए, फिर से बराबर का चिन्ह लगाते हैं और अब देखो ए वाली संख्या को ढूंढते हैं इसमें। तो देखो ए वाली संख्या यहाँ है और यहाँ है। अब इनका चिन्ह देखते हैं बच्चों। देखो इसका चिन्ह क्या है? जब यहाँ पर याद रखो बच्चों, जब कोई संख्या पहले लिखी हो और उसका चिन्ह कुछ नहीं होता। देखो बच्चों, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ हम प्लस का चिन्ह मानते हैं। ठीक है, यहाँ प्लस का चिन्ह छिपा रहता है। ठीक है, तो देखो ये प्लस में है और ये भी प्लस में है। देखो प्लस का 8a और प्लस का 2a, तो प्लस प्लस क्या होता है बच्चों? जुड़ जाता है। तो देखो जब 8 में 2 जोड़ोगे तो कितना है बच्चों? 10, और इसमें से एक ए उतार लेते हैं। ठीक है, देखो 8a और 2a दोनों जुड़ गया तो कितना हो गया? 10a। ठीक है, अब उसके आगे बी वाली देखते हैं बच्चों। ये बी वाली संख्या 2 है, तो यहाँ देखो बच्चों ये 2b और ये 2b। ठीक है, दोनों क्या है? बराबर है। लेकिन अब इनका चिन्ह देखते हैं। तो पहले वाले 2b का चिन्ह क्या है? माइनस है, दूसरे वाले का प्लस है। तो देखिए जब संख्या बराबर हो और एक माइनस में एक प्लस में हो तो क्या होता है? घट जाता है। तो देखो यहाँ पर घटाने से मतलब क्या है? चाहे ऐसे काट दो। देखो ये प्लस में है, ये माइनस में, दोनों बराबर है। देखो माइनस का 2 प्लस का 2 दोनों बराबर, तो हमने घटाओगे तो भी 0 आएगा और यहाँ पे हमने काट दिया। तो क्या आएगा आंसर बच्चों? 10a। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, चलिए इसका दूसरा नियम देखते हैं बच्चों। हम इसको दो प्रकार से कर सकते हैं, एक तो ऐसे और एक दूसरा ऐसे। देखते हैं बच्चों। देखो यहाँ वही सवाल लिखा है। देखो 8a माइनस 2b तथा 2a प्लस 2b। ठीक है, इसको क्या करना है? जोड़ना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? बराबर का चिन्ह लगाते हैं। तो पहला व्यंजक उतारते हैं 8a माइनस 2b। अब ये तथा को हटाकर हम क्या करेंगे? जोड़ का चिन्ह लगाते हैं। तो देखो हम जोड़ कर रहे हैं तो जोड़ लगाएंगे, अगर घटाना करते तो यहाँ घटाना का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब ये अगला व्यंजक उतारेंगे। तो यहाँ क्या है? 2a प्लस 2b। अब देखो बच्चों अगली लाइन में हम क्या करेंगे? यहाँ पर क्या है बच्चों? 8 है तो इसको हम उतार लेते हैं। फिर और कहीं 8 है, देखो यहीं सिर्फ 8 है तो ए वाली संख्या, देखो ए वाली संख्या ये है तो हमने इसको उतारा। और कहीं ए वाली संख्या ये है, देखो चिन्ह सहित उतारेंगे बच्चों। देखो 8 है यहाँ है और ये 2 है ना, इसका चिन्ह क्या है? प्लस है, तो इसके पास में ला के रखेंगे। फिर उसके बाद देखो बच्चों ये माइनस का 2b यहाँ है, माइनस का 2b यहाँ है, तो इसको पास पास में रख देते हैं। देखो 2b माइनस का और ये प्लस का 2b। इतना समझ में आया? और भी कोई संख्या आता तो उसको भी लिखते ना, लेकिन ये इतनी संख्या तो इतना। अब देखो बच्चों, अब यहाँ समझो। देखो जब कोई संख्या के पहले कोई चिन्ह नहीं रहता तो वहाँ हम प्लस का चिन्ह मानते हैं, हमने अभी बताया है, फिर बता रहे हैं। तो देखो बच्चों 8a प्लस में है और ये 2a प्लस में है, तो देखो दोनों जुड़ जाएगा, कितना आएगा बच्चों? 8 में 2 जुड़ेगा, कितना आएगा? 10a। देखो 8a में 2a जुड़ा तो क्या आएगा? 10a। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ देखो बच्चों 2b ये है, 2b ये है, लेकिन ये क्या है? एक माइनस में एक प्लस में, तो देखो दोनों बराबर है संख्या, चिन्ह अलग अलग है तो क्या होगा? घट जाएगा। तो इसको ऐसे काट दो। देखो आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, देखो ये दोनों कट गया और ये दोनों जुड़ गया तो हमारा आंसर क्या आएगा? 10 है। चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, दोनों तरीका हमारा सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? 7a माइनस 4b कामा, मतलब ये अलग है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ देखो 5a प्लस 2b ये भी अलग है, तथा माइनस 2a माइनस 3b। ठीक है बच्चों, समझ रहे हो? ये हमारा पहला व्यंजक हो गया, ये दूसरा व्यंजक, ये और ये तीसरा व्यंजक, मतलब इन तीनों को जोड़ना है। तो यहाँ देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं? यहाँ बराबर का चिन्ह लगाते हैं, पहला व्यंजक उतारते हैं 7a माइनस 4b। अब देखो ये कामा का मतलब क्या है? यहाँ ये अलग है और ये अलग है, ये अलग है, तो ये कामा हटेगा तो यहाँ प्लस का चिन्ह लगेगा। हम क्या कर रहे हैं बच्चों? जोड़ कर रहे हैं। तो यहाँ देखो ये जोड़ का चिन्ह आ गया, ये कामा हट गया। फिर उसके बाद ये अगला व्यंजक 5a प्लस 2b। इतना समझ में आया? फिर देखो बच्चों ये तथा हटेगा और यहाँ क्या आएगा? जोड़ का चिन्ह आएगा। क्यों? क्योंकि हम जोड़ कर रहे हैं ना। तो देखो ये जब माइनस में है ये संख्या तो हम इसको कोष्टक में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये पहले प्लस का चिन्ह आ गया। तो यहाँ देखो माइनस 2a फिर माइनस 3b। अब की बार देखो बच्चों ये कोष्टक को हटाएंगे। ठीक है, तो देखो ये यहाँ से यहाँ तक उसी तरह उतर आएगा। ठीक है, 7a माइनस 4b प्लस 5a फिर प्लस 2b। अब यहाँ बच्चों समझो, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो देखो प्लस माइनस का गुणा होता है तो क्या आता है? माइनस आता है। तो यहाँ माइनस 2b 2a। ठीक है बच्चों, और यहाँ प्लस माइनस का फिर से गुणा होगा तो क्या आएगा? फिर माइनस आएगा। यहाँ क्या है? 3b है तो 3b, ये कोष्टक हट गया। ठीक है बच्चों, अब देखो हम क्या करते हैं? ए वाली संख्या को पहले यहाँ पर
चेक करते हैं कितनी है। एक ए ये है, एक ए ये है और एक ए ये है, ठीक है। अब इनका चिन्ह देखते हैं। देखो यहाँ प्लस छिपा हुआ है, तो प्लस का 7 ये है, प्लस का 5 ये है और ये माइनस का है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, हम यहाँ प्लस वाली संख्या पहले जोड़ देते हैं। तो देखो प्लस का 7 में ये प्लस का 5 जुड़ेगा, कितना होगा बच्चों? 12 होगा, ठीक है। और इसमें से एक ए उतार लेते हैं। देखो 7 में 5 जुड़ा 12 ए, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखो ये वाला ए माइनस में है, तो इसको इसके पास लिख देते हैं, ठीक है। 2 ए, इतना समझ में आया। अब देखो बी वाली संख्या देखते हैं। एक बी ये है, एक बी ये है और एक ये है। तो देखो अब इनका चिन्ह देखते हैं। पहली वाला क्या है? -4b और दूसरा क्या है? प्लस का 2b और तीसरा क्या है? -3b। तो देखो अब -2 है, प्लस का 1 है, तो पहले माइनस माइनस वाली संख्या को जोड़ लेते हैं और चिन्ह माइनस का लगा देते हैं। तो देखो 4 में 3 जुड़ेगा, कितना आएगा बच्चों? 7। और इसमें से एक भी उतर आएगा और चिन्ह माइनस का लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस जब जुड़ता है तो चिन्ह माइनस का लगता है। और देखो बच्चों ये 2b यानी प्लस का 2b बचा है, तो इसको यहाँ उतारते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ इतना समझ में आया। ये देखो 2b। अब उसके बाद अगली लाइन में देखते हैं। तो देखो बच्चों, एक प्लस में है, एक माइनस में। देखो 12 क्या है? 12 ए प्लस में है और 2 ए माइनस में है। तो देखो एक प्लस में एक माइनस में तो घट जाता है, तो घटाओगे तो कितना आएगा? यहाँ देखो 12 में से जब 2 घटाओगे तो कितना आएगा बच्चों? 10 आएगा, ठीक है। घटाना आता है। यहाँ फिर एक ए उतार देते हैं और चिन्ह किसका लगेगा बच्चों? बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या क्या है? 12 है, तो देखो 12 में से 2 घटाओगे क्या आएगा? 10। यहाँ प्लस छिप गया। फिर उसके बाद देखो बच्चों, ये बी वाली संख्या देखो, बी माइनस का 7, ठीक है बच्चों। देखो माइनस का 7b प्लस 2b ना, तो देखो ये भी घट जाएगा, एक माइनस में एक प्लस में घट जाएगा। तो देखो जब 7b से 2b घटाओगे तो कितना आएगा? 5b, ठीक है। चिन्ह किसका लगेगा? बड़ी वाली संख्या का। तो देखो बड़ी संख्या क्या है? 7b है, तो इसका चिन्ह क्या आएगा? माइनस। और फिर देखो ये ए है, ये भी है, ये न जुड़ेगा ना घटेगा, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इतना समझ में आया। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न क्या है? 8x की घात 4 प्लस 5x की घात 3 प्लस 7 माइनस 9x की घात 2 तथा माइनस 6x की घात 3 प्लस 8x की घात 2 प्लस 4 प्लस 5x की घात 4। मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पहला व्यंजक है और यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरा व्यंजक है। तो हम क्या कर रहे हैं? जोड़ कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले बराबर का चिन्ह, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक इसको उतारेंगे। 8x की घात 4 प्लस 5x की घात 3 प्लस 7 माइनस 9x की घात 2। अब देखो हम जोड़ कर रहे हैं, तो ये तथा हट कर यहाँ जोड़ का चिन्ह आएगा। अब देखो बच्चों, यहाँ माइनस पहले है तो हम कोष्टक लगाते हैं। -6x की घात 3 प्लस 8x की घात 2, ये उतारेंगे बच्चों ये सबको यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। 8x की घात 2 उतर गया, प्लस 4, फिर प्लस 5x की घात 4। इतना समझ में आया। अब देखो बच्चों, हम इस कोष्टक को हटाएंगे इस लाइन में। तो देखो यहाँ से यहाँ तक उसी तरह उतार देते हैं। 8x की घात 4 प्लस 5x की घात 3 प्लस 7 माइनस 9x की घात 2। अब देखो बच्चों, यहाँ गुणा करेंगे चिन्ह का। प्लस माइनस का गुणा क्या होगा? -6x, ठीक है बच्चों। फिर देखो प्लस प्लस का गुणा क्या होता है? प्लस होता है 8x स्क्वायर। फिर प्लस प्लस का गुणा +4, फिर प्लस प्लस का गुणा क्या होगा बच्चों? प्लस ही होगा, ये 5x की घात 4। देखो छोटा कोष्टक हट गया। अब देखो बच्चों, हम पहले संख्या मिलाते हैं। यहाँ देखो बच्चों, x की घात 4 यहाँ है और देखो कहाँ है x की घात 4? ये यहाँ है, ठीक है बच्चों। देखो x की घात 4 यहाँ है, x की घात 4 यहाँ है, तो देखो दोनों बराबर है। x की घात 4, x की घात 4, तो देखो ये दोनों जुड़ जाएगा। ये भी किस में है बच्चों? इसका चिन्ह क्या है? 8x की घात 4 का चिन्ह क्या है? प्लस है। और 5x की घात 4 का चिन्ह क्या है? प्लस है। तो ये दोनों जुड़ जाएगा। देखो 8 में जब 5 जोड़ोगे तो बच्चों कितना होगा? देखिए 13 होगा, ठीक है। आप लोग कॉपी में उतार कर जोड़ना है। यहाँ 13 और इसमें से एक 4x की घात 4, इसमें से एक उतार लेते हैं। तो देखो ये उतार गया। अब उसके बाद देखो 4 से छोटी घात क्या है? 3 है, तो ये वाली देखते हैं कितना है। देखो एक यहाँ है 4x की घात 3, एक यहाँ है और कहीं नहीं है। तो देखो प्लस का 5x की घात 3 और माइनस का 6x की घात 3, ठीक है। तो देखो एक माइनस में एक प्लस में तो घट जाएगा। तो देखो 6 में से जब 1 घटाओ, 6 में से 5 घटाओगे तो कितना आएगा बच्चों? 1। एक लिखा नहीं जाता। तो देखो बच्चों, जब 6 में से 5 घटाओगे तो कितना आएगा? 1। एक लिखा नहीं जाता तो क्या लिखोगे? सिर्फ यहाँ पर x की घात 3, ठीक है। एक यहाँ छिप गया। अब देखो बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है? यहाँ इस दोनों में से घटाओ तो देखो 6 बड़ा है, 5 छोटा है, तो 6 का चिन्ह क्या है? माइनस, तो यहाँ माइनस लिख जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखो x की घात 3 जुड़ गया। अब उसके बाद छोटी घात क्या है? 2 है। x की घात 2 वाली देखते हैं कितना है? एक ये है, एक ये है, ठीक है बच्चों। अब देखो ये 8x की घात 2 माइनस 9x की घात 2, देखो एक माइनस में एक प्लस में, ये भी घट जाएगा ना। तो देखो जब 9 में से 8 घटाओगे तो क्या बचेगा? 1। तो एक लिखा नहीं जाता, सिर्फ x की घात 2, बड़ी संख्या क्या है? -9 है, तो इसका चिन्ह माइनस यहाँ लिख जाएगा। अब उसके बाद बच्चों क्या बच रहा है? ये देखो ये 7 बच रहा है और ये 4 बच रहा है, और तो सब जुड़ गया। तो देखो ये 7 प्लस में है, ये 4 प्लस में है, ये भी दोनों जुड़ जाएगा,
चिन्ह प्लस का आएगा, तो 7 में 4 जोड़ोगे कितना आएगा 11। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चों देखो x की घात 4 यहाँ है, x की घात 3 ये है, तो देखो ये दोनों कहाँ बराबर नहीं है, ये कम है ये ज़्यादा है। और इसी प्रकार यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो देखो सब अलग अलग है, तो ये हमारा आंसर। अगर यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 होता, तो ये दोनों फिर से घट जाता या जुड़ जाता। यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो देखो बच्चों या तो ये 2 होना चाहिए या तो ये 2 3 होना चाहिए। देखो ये 3 है ये 2 है, तो नहीं जुड़ेगा, ये अलग अलग हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह सवाल किया जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, 2x² माइनस y²। ये कामा मतलब ये व्यंजक अलग है। फिर उसके बाद दूसरा व्यंजक क्या है, x² प्लस 3y²। ये दूसरा व्यंजक तथा तीसरा व्यंजक क्या है, x² माइनस y²। ठीक है, तो यहाँ कितने व्यंजक है, 1 2 3। अब इन तीनों को जोड़ना है, तो यहाँ सबसे पहले हम बराबर का चिन्ह लगाते हैं, पहला व्यंजक उतारते हैं 2x² माइनस y²। अब देखो ये कामा है तो यहाँ क्या लगाएंगे, जोड़ का चिन्ह। जोड़ का चिन्ह क्यों, क्योंकि हम जोड़ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ ये पहला व्यंजक, अब ये दूसरा व्यंजक x² प्लस 3y²। अब ये तथा हटेगा, यहाँ भी जोड़ का चिन्ह आएगा, तो ये देखो जोड़ का चिन्ह, फिर x² माइनस y²। अब देखो बच्चों क्या करेंगे, x वाला ढूंढेंगे। देखो x² यहाँ है, x² यहाँ है, x² यहाँ है। अब इनका चिन्ह देखते हैं। देखिए बच्चों ये इसका चिन्ह क्या है, प्लस है, इसका चिन्ह भी प्लस है, इसका चिन्ह भी प्लस है, तो ये सारी संख्या क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो देखो बच्चों यहाँ ये 2x है, यहाँ 2 और यहाँ 1 छिपा है, तो एक ये होगा एक ये होगा, तो ये सब क्या है, जुड़ जाएंगे। 2 में 1 जुड़ा 3, 3 में 1 जुड़ा 4, तो यहाँ क्या आएगा बच्चों 4। अब एक इसमें से उतार लेते हैं तीनों में से, तो देखो x²। देखो हमने क्या क्या जोड़ा, ये x², ये 2x² है। उसी प्रकार यहाँ नहीं समझ में, इधर देखिए, देखो बच्चों 2x², फिर ये 1x², फिर ये 1x²। देखो सब किस में है, प्लस में है, तो ये सब जुड़ जाएगा। तो देखो 2 में ये यहाँ क्या माना जाता है, 1, यहाँ भी 1, तो देखो 2 में 1 जुड़ा 3, 3 में 1 जुड़ा 4, और इसमें से 1 उतार लेंगे। कितना है बच्चों जोड़ने पर, 4x²। ठीक है, ये समझ में आया। तो अब देखो y वाला देखते हैं, y यहाँ है और यहाँ है। ठीक है बच्चों, देखो y² माइनस y², और ये प्लस 3y², और ये माइनस y²। तो देखो हमने बताया था कि चर संख्या में कोई संख्या नहीं रहता तो वहाँ 1 माना जाता है ना, यानी चर संख्या में कोई भी गिनती वाली संख्या नहीं रहती तो वहाँ 1 माना जाता है। तो देखो यहाँ y सिर्फ है और यहाँ भी y, तो यहाँ 1 लिखा होता है। तो देखो माइनस 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 जुड़ जाएगा, चिन्ह माइनस का लगेगा, तो देखो 1 में 1 जुड़ेगा, कितना होगा 2, 2 यहाँ लिखेंगे, फिर y², चिन्ह माइनस का लगेगा। ठीक है, फिर ये देखो प्लस का 3y, तो यहाँ प्लस का 3y²। ठीक है, अब देखो अगली लाइन में क्या लिखेंगे, यहाँ x² है और इसमें कोई x नहीं, तो यहाँ 4x²। उसी तरह अब देखो बच्चों, एक माइनस में एक प्लस में, y की घात 2 यहाँ, y की घात 2 यहाँ, देखो मिल रहा है। अब देखो 3 में से जब 2 घटाओगे तो कितना आएगा बच्चों, 1 आएगा। 1 लिखा नहीं जाता, तो क्या लिखेंगे, y की घात 2, बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, प्लस है, तो यहाँ प्लस लगा देंगे बस। अब यहाँ देखो x² y² ये अलग अलग है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बच्चों वीडियो नहीं समझ में आया, वीडियो को पीछे कीजिए, फिर से देखिए। देखिए ये 5वां और 6वां सवाल आपके लिए होमवर्क है, इसको क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, और आंसर कमेंट में बताना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।